वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना है। उस वैल्यू को हम इस इक्वेशन y = mx+3 में जैसे रिप्लेस करेंगे हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आने की संभावना है। सबसे पहले हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और किस मेथड से सॉल्व करना है, हम लोग एक्सरसाइज 3.3 लगा रहे हैं तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं 2x + 3y = 11। यहाँ से मान लीजिए हमने 2x की वैल्यू निकाल ली 11 - 3y। इस 2x को 11 - 3y की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस की। इक्वेशन नंबर 2 है 2x - 4y = -24। तो इक्वेशन नंबर 1 से जो हमने 2x की वैल्यू निकाली है वो यहाँ पे हम रिप्लेस कर रहे हैं। 2x = हमने लिख दिया 11 - 3y × -4y = -24। ब्रैकेट ओपन करें 11 - 3y - 4y = -24। सो -7y = -24 -11 -7y = -35। तो y = -35 डिवाइडेड बाय -7। दिस इज 7 × 5 = 35। y की वैल्यू हमें यहाँ से 5 मिल गई। अब इस y की वैल्यू को जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे 2x = 11 - 3y में तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। 2x = 11 - 3y, y = हम 5 यहाँ में रिप्लेस कर रहे हैं। 2x = 11 - 3 × 5, सो 2x = 11 - 15, 2x = -4, सो x = -2। हमें x और y की वैल्यू मिल गई। x = -2, y = 5। हमें वैल्यू m की निकालना है जबकि हमें रिलेशन दिया गया है y = mx+3। y = mx+3 में हम x = -2 और y = 5 को हम रिप्लेस करेंगे। y की जगह पे हमने 5 लिख दिया, x की जगह पे हमने -2 रखा है +3। सो 5 = -2m +3 इस तरफ भेजेंगे -3 हो जाएगा। 5 - 3 2 = -2m। यहाँ से m की वैल्यू हमें मिल गई -1। इस तरह से हमने m की वैल्यू निकाल ली। आसान है, सभी लोग इसको कर सकते हैं। अब हम लोग लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इक्वेशंस को फार्मूलेट करना है एल्जेब्रिकली, और जब दो इक्वेशंस बन जाएंगी तो उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। क्योंकि हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात हमें 2 वेरिएबल्स मिलेंगे। 2 वेरिएबल्स कौन कौन से हम कंसीडर करेंगे। यहाँ कहा जा रहा है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। जब दो नंबर्स की बात की गई इसका मतलब है कि हम दो नंबर्स मानेंगे x एंड y। सो लेट x एंड y आर 2 नंबर्स। ये दोनों हमने नंबर्स मान ली। अब हम लोग फर्स्ट कंडीशन जब अप्लाई करेंगे, कहा जा रहा है कि डिफरेंस इन दोनों नंबर्स का 26 है। अगर हम x को बड़ी माने y को छोटी माने तो हम कह सकते हैं x - y = 26। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कहा जा रहा है कि इनका डिफरेंस है 26, तो x - y = 26। इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। अब सेकंड कंडीशन कहा जा रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। सो सेकंड कंडीशन है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। हमने x बड़ी मानी है, x और y ये दो नंबर से। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। x बड़ी है, y छोटी है। y का जब हम 3 टाइम्स करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x = 3y। ये इक्वेशन आप समझ गए होंगे। ये हमारे की पॉइंट है। जैसे ही आप ये दोनों इक्वेशंस फॉर्मुलेट कर लेंगे तो आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहली कंडीशन थी कि डिफरेंस 26 है, हमने x - y = 26 लिखा। दूसरी कंडीशन है कि एक नंबर दूसरी नंबर का 3 टाइम्स है, तो जैसे ही हम दूसरी नंबर में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहली नंबर्स के बराबर हो जाएगी। हम पहली नंबर में 3 को डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी y = x/3 भी ले सकते हैं, एक ही बात है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमें ऑलरेडी x की वैल्यू y के टर्म से मालूम है। y की टर्म्स में x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x in terms of y from equation number 2 to equation number 1। इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू y के टर्म्स में हम इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 है x - y = 26।
x की जगह पे हमें रखना 3y, सो 3y माइनस y इक्वल टू 26, 3y माइनस y 2y इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू 13। ये हमें एक नंबर मिल गई। दूसरी नंबर निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 2 हमें दिया गया x इज इक्वल टू 3y। यहाँ पे हम y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 है x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, तो x इज इक्वल टू 13 3 जा 39, तो x की वैल्यू हमें 39 मिल गई। ये दोनों नंबर्स हो गई, देयरफॉर 13 एंड 39 आर टू नंबर्स। अब अगर हम आंसर चेक करना चाहें कि हमने जो आंसर पाया है वो आंसर सही है या गलत है, पहली कंडीशन है कि दोनों नंबर्स का डिफरेंस 26 होना चाहिए। आपके पास एक नंबर 39 है, दूसरी नंबर 13 है। अगर हम 39 में 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो इनका डिफरेंस हमें 26 मिल जाएगा। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन कहा जा रहा है पहली नंबर दूसरी नंबर का 3 गुना है, तो आप देखें 13 का 3 गुना करेंगे 39 मिल जाएगा। यानी ये सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है कि एक नंबर दूसरी नंबर की 3 टाइम्स है। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को लगा लिया और आंसर भी आपने चेक कर लिया। आप पीछे रफ में ये आंसर चेक करके पूरी तरह से आप सेटिस्फाई हो सकते हैं कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो सही है। अब सेकंड रोमन में कहा जा रहा है कि लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल का आप लोग डेफिनेशन जानते हैं, इफ द सम ऑफ 2 एंगल्स इज 180 डिग्री दिस पेयर ऑफ एंगल्स इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम 2 एंगल्स मानेंगे, लेट x एंड y आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, और हमें फर्स्ट कंडीशन ऑटोमेटिक मिलेगी कि इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। सो x प्लस वाई इक्वल टू 180 हमें इक्वेशन नंबर 1 अपने आप मिल जाएगी। सो लेट x and y are 2 supplementary angles। हमने माना कि x और y 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। जब ये 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो फर्स्ट कंडीशन तो हम अपने आप लिख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है कि इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। सो x प्लस वाई इक्वल टू 180 हमें मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 ऑटोमेटिक से अब जनरेट होगी। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि एक एंगल दूसरे एंगल से 18 डिग्री एक्सीड से ज्यादा है। यानी कि सेकंड कंडीशन में अगर हम एक एंगल से दूसरे एंगल को घटा दें तो हमें 18 मिल जाएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम इन दोनों में से किसी एक से x की वैल्यू निकाल ले पाएंगे टर्म्स में। सपोज हम इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू पा लेंगे, x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, और इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। x की जगह पे हमने लिख दिया 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। सो 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, 180 में 18 को घटाएंगे, 10 माइनस 8 2 एंड 7 माइनस 1 6, 162 इक्वल टू 2y, y इक्वल टू 162 बाई 2, 2 8 16 एंड 2 112। सो y इक्वल टू मिल गया 81। अब आप देखें जब हमें y की वैल्यू मिल गई तो x की वैल्यू हम 18 प्लस वाई निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 18 एंड y की वैल्यू हमने रख दी 81, दोनों को जोड़ दिया, 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 1 9, x इज इक्वल टू 99। तो 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हमें मिल गए 99 एंड 81। देयरफॉर 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 99 एंड 81। अब हम आंसर चेक करेंगे। आंसर हम कैसे चेक करेंगे? पहली कंडीशन है कि दोनों सप्लीमेंट्री होना चाहिए, यानी कि इन दोनों को जोड़ने पे 180 आना चाहिए। आप देखें 99 में 81 हम जोड़ेंगे 180 मिल जाएगा। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन है कि जो एक एंगल है वो दूसरे एंगल से 18 एक्सीड्स है। अगर 99 में आप 81 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपको 18 मिल जाएगा। इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, यानी हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमारा आंसर है वो पूरी तरह से सही है।